एक ऐसी जगह जहाँ स्वयं देवराज इंद्र ने जाकर छिपाई कर्ण की कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था और यही रखा है सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई महाभारत, जहाँ ऐसे ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने में सामर्थ्य रखते थे, और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्य पुत्र कर्ण था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरव की तरफ से युद्ध लड़े थे। कौरव के तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये दिव्य कवच इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र की बस की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ कई सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम ये जानना चाहते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे, आखिर वो किस धातु से बने थे और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। वेद व्यास की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व 112 अध्याय में एक कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के उनके निश्चित कारणों को समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव का त्रिशूल भी इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री हरि ने उसके अंगों को सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि वो 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया, और इन्हीं अमृत से कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। साथ ही वेद व्यास के महाभारत में कई बार कवच और कुंडल के साथ जन्मे कर्ण को एक युवा योद्धा का तौर पर बताया गया है। अब इसके पीछे एक गहरी साइंस है। कुंडल कर्ण को इतने ऊर्जा प्रदान करते थे कि हमेशा कर्ण एक युवा की तरह जोश से भरा रहता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहा करती थी और वो एकदम चौकने रहते थे, और वही उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। इसीलिए अगर आपने वेद व्यास की महाभारत पढ़ी है तो उसमें वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र में कर्ण को अवनी कुमार एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में ये साफ है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वो इन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अब जानते हैं कि वर्तमान में वो कवच और कुंडल कहाँ पर है। हम ये जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण के सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए, और बदले में कर्ण ने अपनी कवच और कुंडल दे दिया और उन्हें अघोम अस्त्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद देवराज इंद्र ने उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए, कहा जाता है, और साथ ही हमारे पुराणों में वर्णित है और यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ में भी मौजूद है। जब इंद्रदेव कवच और कुंडल को लेकर अपने रथ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उसी वक्त भविष्यवाणी हुआ, जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपके पास कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव उसे ओम पर्वत के तलहटी पर छिपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव ने उसे चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापिस उनसे वो कवच और कुंडल लेकर सूर्यदेव की सहायता से उड़ाक में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छिपा दिया। कहते हैं कि सूर्य मंदिर के तलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण की कवच और कुंडल मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।